जब भी मैं घर में दे नहीं सकती, मैं अपने आप को संभालूंगी, मैं अपने खर्चे करूंगी, लेकिन घर का खर्चा उठाएगा कौन? वो मर्द। ये चीज भी आपको बिल्कुल, ये जो है इसको भी आपको खत्म करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं हो सकता है कि आप अगर बोलोगे कि ठीक है मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कैसे भी बोल सकती हूँ, मैं कैसे भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट की जरूरत है। नहीं, जो टपोरी वहाँ पे रास्ते में बैठ कर वो चिल्ला रहा है, उसको हम उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना यहाँ के जो दिग्गज, जो जाने, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको देंगे। वो कंपैरेटिवली नहीं हो जाएगा। इसलिए जब आप फ्रीडम की बात करते हो तो बहुत केयरफुल रहना कि आप किस लाइन को, किस लक्ष्मण रेखा पे खड़े हैं। आपको सक्षम बनना है, आपको पावरफुल बनना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है। आपको ये नहीं बताना, आपको ये वीकर फील नहीं करना चाहिए कि मैंने घर संभाला, तो वीकर नहीं फील करना चाहिए। हमेशा इक्वालिटी कम्स इन द हाउस। बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, इक्वालिटी कम्स एट हाउस। आप अगर घर अपना बनाते हो, उस घर में आप कैसे इक्वल होते हो। अगर कल को आप अगर अपने हस्बैंड को भी साथ दोगे तो हर आदमी बुरा नहीं होता, हर औरत अच्छी नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना, ये बराबर है। लेकिन हाँ, हमारी जो हिस्ट्री से लेकर मैंने सारी चीजें जो आपको बताई, ये ऐसा था कि हमारे जो एक नरेटिव और एक रिवाज बन गया था कि औरतों को ऐसी जगह रख दो जहाँ पे वो अपने घर ही संभाल सके। आज भी हम बोलते हैं माँ की रोटी, माँ का खाना, अरे मजेदार, उससे ज्यादा तो अच्छा हो ही नहीं सकता, बोलते हैं ना। लेकिन क्या माँ सिर्फ खाना बनाने के लिए है? वो इंसान नहीं है। ये कभी सोचा आपने? कभी आपने सोचा आप जब घर जाते हो, ऑफिस में बैठे रहते हो, अभी तो मैं जाती हूँ ना ऑफिस में, मेरे पास इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, मैं जब घर में मैं ऑफिस में बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में ज्यादा काम था मेरे पास, ज्यादा इतने सारी चीजें संभालनी है और मैं ऑफिस में बैठी हुई हूँ, दो लोग आते हैं, मैं बात कर रही हूँ, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कर रही हूँ, बट लेकिन ये जरूरी, ये मुझे काम नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लेबर वर्क है, वो आप लेबर ओरिएंटेड काम कर पा रहे हो उससे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच बदले। पहले तो महिला होने से आप अबला नहीं हो जाते, सबसे पहली बात। महिला होने से पावरफुल, अपने वॉइस से, अपने ड्रेसिंग से और अपने जो मतलब एटिकेसी से, उससे नहीं हो जाते हो पावरफुल। आप पावरफुल होते हो जब आप कमाते हो, जब आपके घर, आपके हाथ में दो पैसे हैं तो आप पावरफुल हो, क्योंकि आप अपनी जिंदगी खुद जी सकते हो। बहुत सारे ऐसे, जब मैं सोशल वेलफेयर बोर्ड में चेयरपर्सन थी तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिवोर्स केसेस आते थे एंड 571 डिवोर्स केसेस हमने बचाए। वो इसलिए बचाए क्योंकि जब काउंसलिंग करते थे तो हम सिर्फ उनको इतना ही बोलते थे कि महिलाओं को सिर्फ इतना ही सोचना है कि मैं कमाती हूँ, मैं सब कुछ करके मैं हाथ नहीं फैलाती, मैंने कभी नहीं मांगा, मेरे माँ बाप को कुछ चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। ये सारी वर्ड्स जो बोलती है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसको बोलने का तरीका होता है, इसको संभालने का एक तरीका होता है। अगर आप इस तरीके को संभाल लोगे तो मुझे लगता है आपको रुकने वाला कोई नहीं। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है, इस बात की कोई बात ही नहीं है, अभी आगे बढ़ रहे हैं। जिसको आज यहाँ पे जितने बैठे हुए, जिसको लॉयर बनना है वो लॉयर बनेगा, जिसको पॉलिटिशियन बनना है वो बनेगा, जिसको डॉक्टर बनना था वो बन चुका, जिसको इंजीनियर बनना है वो बनेगा। अगर आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत और आपकी मेहनत है तो आप बनाओगे। यू डोंट हैव टू बिलीव इन ए और बी और सी, कोई ए बी और सी आपको आके हेल्प नहीं करेगा, इट इज यू हु विल हेल्प योरसेल्फ। पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुर का तो माली भी चाहिए, कार्यक्रम है हमारा तो आपकी ताली भी चाहिए। प्लीज होगा ताली भी चाहिए। धन्यवाद। यारो मुझको संभलना आता है, चलकर बुझना आता है, बुझकर चलना आता है, अपनी ही किस्मत लिखती हूँ खुद अपने ही हाथों, अपनी ही किस्मत लिखती हूँ खुद अपनी हाथों, मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है और इसीलिए आपके समक्ष मैं
डॉक्टर मंजू नायर, एसोसिएट प्रोफेसर चक्रवर्ती चरणन मैम को बुलाना चाहूँगी और उनके संदर्भ में आपको उनसे पहले कुछ बता देती हूँ कि मैम मध्य दमाल के छोटे से गांव में पैदा हुई रंगत के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और बाकी की जो उच्च शिक्षा उन्होंने इसी कॉलेज चरणन से की। पीजी और पीएचडी के लिए मुख्य भूमि के विश्वविद्यालय में गई। स्वयं मैडम गोल्ड मेडलिस्ट है, प्रिंसिपल एंड कॉलेज की रह चुकी है। बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत और दीपों की जानी मानी कवित्री भी है और हमारा आपको मार्गदर्शन करने आ रही है। सर्वप्रथम उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और एबीवीपी का आभार और उनको भी बधाई देती हूँ कि आपने ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय मैडम पूनम अरोड़ा जी, अतिथिगण जो पूर्व शहर के यहाँ पधारे हैं हमारे बच्चों को प्रेरित करने के लिए, और अध्यक्ष मिसेस झा और साथ ही साथ मेरे सहयोगी जो जयनारायण के हैं और प्यारे बच्चों, मुझे कहा गया है कि आपको प्रेरित करें। मैं स्वयं, मुझे उम्मीद है मेरे इंट्रोडक्शन से मेरे प्यारी बच्चियाँ आप जरूर प्रेरित होगी। आप जैसे बैठा करते थे, इस हॉल में बैठे हो, मैं कभी बैठा करती थी। मैं भी छोटे से गांव रंगत से आई थी। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप वहाँ बैठे हो, मैं भी बैठा करती थी। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप भी खड़े हो सकते हो। बस इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे बड़ी बात कि आपको खुद सोचना है, अपने लिए खुद लक्ष्य निर्धारित करना है। और सबसे बड़ी बात वहाँ होगी जहाँ आपको पूरा सहयोग मिलेगा अपने परिवार का, अपने परिजनों का, अपने समाज का, तो जरूर आप आगे बढ़ जाओगे। जहाँ भी विपत्तियाँ, जहाँ भी आपको लगता है कि रोक टोक हो रही है, तो आप अपनी बात को बताकर समर्थवान बनिए और अफसोस करने की जगह, दूसरों को कोसने की जगह कोशिश कीजिए कि आप आगे बढ़े। हमारे मुख्य अतिथि महोदया मैडम पूनम जी से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। मैं 4 हिस्टोरिकल छोटी छोटी घटनाएं आपको सुनाकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। पहली बात, हमारे समाज में जो हमारा ये द्वीप समूह है, 2000 वर्ष पूर्व से आदिवासी यहाँ रहा करते थे और उसमें से एक आदिवासी महिला लीपा, उनके बारे में कहा जाता है कि दूधनाथ तिवारी जैसे एक व्यक्ति जो कि भाग चुका था कैद से अंग्रेजों के और आदिवासियों से मिल चुका था, वहाँ लीपा और जिंगा 2 शादी की गई दूधनाथ तिवारी से। लेकिन उन्होंने विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ दिया और लीपा जो कि मातृत्व फैमिली वे में थी, उन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दिया, ये कहकर कि किसी द्रोही के बच्चे को मैं अपने कोख से जन्म नहीं दे सकती। वो ऐसे बलिदानी थी जो भारत के लिए और भारत माँ के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने बच्चे का त्याग किया। तो ऐसा जैसे कि पन्ना धाय ने किया, ऐसी प्रेरणा स्रोत हमारे द्वीप की है। दूसरी स्त्री है, वो एक जरावा महिला थी जिनका नाम टॉप्सी टर्वी था। वो रॉस आइलैंड के अस्पताल में थी। जो भी अंग्रेज उसे देखते, कोई उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो एक काले रंग की और बड़ी बड़ी ऑरेंज आंखों वाली बच्ची थी। वो अपने समाज में उसको रखना नहीं चाहते थे। लेकिन जब जॉन रिचर्डसन बिशप, आप नाम जानते होंगे, निकोबार से आए तो अंग्रेजों ने उनसे कहा कि देखिए ये बच्ची कोई इसको नहीं पाल रहा है। वो उस छोटी सी बच्ची को अपने गांव निकोबार ले गए, निकोबार में पाला पोसा, अपने परिवार में रखा, उसका ब्याह करवाया एक फादर के साथ जो कि बिशप के साथ ही थे। और उस जरावा बच्ची ने, जो कि आप समझ सकते हैं कि वो है इमिग्रेटो, लेकिन वो रह रही है एक मंगोलाइट समुदाय में, वहाँ वो बिशप के साथ रही, परिवार को, बिशप के परिवार को संभाला, अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला, पली बड़ी, और उसके बच्चे अभी हैं जो कि पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ऐसा उदाहरण है जो कि अंडमान और निकोबार की जनजातियों के बीच में देखा गया। और निकोबारी समुदाय के लिए खासकर कहा जा सकता है कि वहाँ कोई भी बच्चा ऐसे जो कि जिनका पालन पोषण नहीं हो सकता, अकेले है, माँ बाप नहीं है, वो पूरे क्लान की, पूरे समुदाय की जिम्मेदारी होती है कि उसका पालन पोषण करे, उनको संभाले। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती कि वो बच्चा अकेला है।
और इस बात की तारीफ जब कलाम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा पूरे विश्व में मैं जा चुका हूँ, लेकिन ऐसी सामुदायिक परिस्थिति जो कि मैंने निकोबार में देखी है कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं, उनको पूरा समुदाय, किसी समुदाय का कोई सदस्य उसको अपनाता है, अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करता है। ऐसी विविधता सिर्फ हमारे द्वीप में है। इन सबके साथ इच्छावती नाग के बारे में बताना चाहूंगी। वह ऐसी महिला थी दीपों की जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के आगमन पर महिलाओं से गहने इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे किए और INA जैसे संस्था के लिए, जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए तत्पर थी, उनके लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे कर सबको आगे बढ़ाया, उकसाया, INA में शामिल किया, रानी झांसी रेजिमेंट को स्ट्रॉन्ग किया दीपों में, और हमारी बलिदानी गाथा के साथ साथ उनका भी नाम यहाँ बड़े गर्व से लिया जाता है। तो ये महिला भी हमारे द्वीप की थी। ज्यादा दूर क्यों जाए, आप बच्चे सभी डेबोरा को जानते होंगे। वो बता रही थी, टीवी इंटरव्यू में मैं सुन रही थी कि वो जिस गांव में थी वहां उसके भाई को ही मौका दिया जाता था साइकिल, घर पे एक ही साइकिल था। तो पापा ने देखा कि जब उसका भाई साइकिल रख जाता था, वो उठा के उससे भी अच्छा चला रही है, तो उसके पापा ने उसको एक साइकिल दी और आज वो किस मुकाम पे है आप सभी जानते हैं। तो ये आपकी मेहनत है कि आप आगे आ सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, रोक भी रहा है तो अगर आप में जज्बा है तो आप समर्थ बन सकती हैं और आप आगे आ सकती हैं। तो इतना कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगी और आप सबको यही कहूंगी कि आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए। जो चीज आपको ठीक नहीं लग रहा है उसके लिए आवाज उठाइए। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आप अगर सही हो तो आपको रोकेगा। और हमारा समाज बदल रहा है, पूनम जी अभी बता रही थी। तो इस बदलते हुए परिवेश में ये ध्यान रखें कि हम महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कंधे से कंधा बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना और हमारे समाज में जो पुरुष हैं उनकी मनस्थिति को भी बदलना, ये भी आपकी ही जिम्मेदारी होती है। गांधी जी ने कहा था कि मैं असयोग में किसी स्त्री को नहीं लाऊंगा, सॉरी पुरुष को नहीं लाऊंगा, स्त्रियों को रखूंगा, क्योंकि उनमें मर्यादा है, उनमें ममता है, उनमें त्याग है, उनमें श्रम है। ये बातें शायद पुरुषों में नहीं, उनमें अहिंसा है। और मोदी जी भी कहते हैं, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, कि आप पूछ लेते हो कि आपकी बच्चियां कहाँ हैं, कहाँ से आ रही हैं, कभी पूछ के तो देखो कि आपके लड़के कहाँ से आ रहे हैं, इतनी देर रात घर क्यों नहीं पहुंचे। जब आप अपने बच्चों पे भी, लड़कों पे भी ऐसी बंदिशें रखेंगे, उनके बारे में भी समझेंगे, तो हमारा समाज सुधर जाएगा। निर्भया जैसे इंसिडेंट्स कभी नहीं होंगे। तो हम सबके परिश्रम से, हम सबके मजबूत इरादों से हमारा समाज मजबूत होगा। और हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो जरूर बनेंगे। विश्व में ऐसे देश हैं जो अपनी महिलाओं को सम्मान नहीं देते, वो गिर रहे हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, हमारे पड़ोस में ही है। जय हिंद, जय भारत।